साथियों, गणेशाय वर्ल्ड के इस YouTube चैनल में मैं राहुल सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम सीख रहे हैं फॉर्मूले। मतलब हम दोस्तों आज की वीडियो में फॉर्मूले बनाना सीखेंगे, रासायनिक सूत्र बनाना सीखेंगे। जो आज तक आप इन फॉर्मूलों को, इन सूत्रों को रटते आए हो, आज के बाद इन फॉर्मूला और इन सूत्रों को आप रट नहीं पाओगे, नहीं रटोगे। आप हजारों सूत्र याद रख सकते हो, आप एक भी फॉर्मूले को नहीं रटोगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ संयोजकताएं यहाँ पर लिख के रखी हैं, लेकिन इससे पहले जो वाली वीडियो है मैंने सारी संयोजकताएं, जितनी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप जाइए वहाँ देख लीजिए। क्योंकि अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता होंगी तो फॉर्मूले नहीं बना पाओगे। तो बस आपको इतना सा पढ़ना है और हज़ारों फॉर्मूले आप बना सकते हो बिना रटे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं देखो फॉर्मूला बनाना आपको बता रहा हूँ। तो पहला पॉइंट तो हमारा दोस्तों ये है, अगर आपको फॉर्मूला मीन्स सूत्र बनाना है, अगर आपको फॉर्मूला मीन्स सूत्र बनाना है तो इसके लिए जरूरी है कि आपको प्लस और माइनस की आवश्यकता होगी। आपको प्लस और माइनस अगर आपके पास है तभी आप फॉर्मूला बना सकते हो। क्यों, ऐसा क्यों सर? तो ऐसा इसलिए मेरे भाई क्योंकि प्लस और माइनस से ही फॉर्मूला बनता है, प्लस और माइनस से ही फॉर्मूला बनेगा। समझ रहे हो ना? कभी आप ये मत गलती कर देना कि प्लस और प्लस से फॉर्मूला बना दो, कभी आप ये गलती मत कर देना कि माइनस माइनस से फॉर्मूला बना दो। बिल्कुल कभी नहीं बनेगा। एक प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा, प्लस माइनस से ही फॉर्मूला बनेगा। इतना आप याद रखना। ठीक है, तो आइए हम फॉर्मूला की ओर बढ़ रहे हैं। और दोस्तों एक बात और, प्लस माइनस ये क्या है? तो प्लस माइनस आपको दिख रहा है, देखो किसी पर प्लस है और किसी पर देखो माइनस है। दिख रहा है आपको किस पर प्लस है और किसी पर क्या है, माइनस है। तो प्लस और माइनस मिलेंगे तभी फॉर्मूले का निर्माण होगा। कभी भी प्लस से नहीं हो सकता और कभी माइनस से नहीं हो सकता। और फॉर्मूला बनाने के लिए हमें संयोजकताओं की अति आवश्यकता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं और मैं आपको पहला फॉर्मूला बना रहा हूं। जैसे आपसे देखो, मैं आपको बता रहा हूं, पहले फॉर्मूला बना रहा हूं, फिर नाम से भी फॉर्मूला बनाना बताऊंगा। टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ठीक है, जैसे आपको अगर किसी ने बोल दिया मेरे भाई कि आपसे किसी ने बोल दिया कि H और आप O, ये मैंने H उठाया और ये आपने O उठाया, H और O से फॉर्मूला बनाओ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे मेरे भाई, जो H है H को लिख लोगे और जो O है उस O को लिख लोगे। एक बार सीख लो, सीख जाओगे ना तो अपने आप माइंड में बनाना सीख जाओगे। एक सेकंड नहीं लगेगा और आप बना दोगे उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो आप देखो, अगर आपको इन दोनों से फॉर्मूला बनाना है तो सबसे पहले मेरे भाई इन दोनों पर उपस्थित आवेश आपको पता होना चाहिए। आप इनका आवेश अगर आपको पता होगा तो फॉर्मूला बड़े आसानी तरीके से, बड़े लड्डू तरीके से आप बना लोगे। तो देखो आप H पर देखो क्या है, 1 प्लस है, बिल्कुल 1 प्लस है। सर O पर क्या है? तो O पर आप देख लो 2 माइनस है। क्या है? 2 माइनस। अब जब इनका फॉर्मूला बनेगा मेरे भाई तो ये जो है ना, ये जो आपके आवेश दिख रहे हैं ना 1 2, ये संख्या दिख रही है, इन संख्या का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ध्यान रखना, प्लस माइनस का क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता। जो यहाँ पर संख्या दिख रही है उन संख्या का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा H2 और ये 1 इधर आ जाएगा, O को मिल जाएगा तो ये बन जाएगा O1। और 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए आप इसको H2O बोल सकते हो। तो सर इसका सॉरी मेरे भाई, इसका नाम क्या है? तो देखो H का नाम क्या है? हाइड्रोजन। H का नाम क्या है? हाइड्रोजन। तो यहाँ H का नाम क्या होगा? हाइड्रोजन। अब लेकिन आपको ये डाउट आ रहा होगा, सर 2 हाइड्रोजन है। मेरे भाई 2 नहीं, 1000 हाइड्रोजन हो, 5000 हाइड्रोजन हो, 10 हो, 20 हो, कितने भी हाइड्रोजन हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर H है तो उसका हाइड्रोजन ही नाम होगा। 1000 हो, 2000 हो, जितने हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो H का नाम क्या हो गया? हाइड्रोजन। तो ये हो गया मेरे भाई हाइड्रोजन। क्या हो गया? हाइड्रोजन। अब O का नाम क्या है? तो O का नाम क्या है? ऑक्साइड। क्या है?
ऑक्साइड। तो ये हो गया आपका ऑक्साइड, तो इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या हो गया? हाइड्रोजन ऑक्साइड। वैसे मेरे भाई ये तो आपका जल का सूत्र है, तो साधारण नाम इसका क्या है? जल। लेकिन रासायनिक नाम की बात करें तो ये हाइड्रोजन ऑक्साइड। एक बार आप बस पूरा सीख लीजिए, 10-15 मिनट मुझे ज्यादा से ज्यादा दे दीजिए और इसके बाद आप खुद अपने माइंड में बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये आपको समझ में आया? अभी और बना रहा हूं, ठीक है। जैसे आपसे कभी पूछ लिया कि आप Ag और S से फॉर्मूला बनाइए, Ag और किससे फॉर्मूला बनाइए? S। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको क्या लिखना है? Ag लिखना है और आपको S लिखना है। इतना काम करने के बाद आप क्या करोगे? आप देखो अगर सूत्र बनाना है तो संयोजकता आवेश की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमें पता है Ag पर 1 प्लस होता है। देखो है 1 प्लस, बिल्कुल। S पर क्या होता है? 2 माइनस होता है, तो ये 2 माइनस। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई में केवल संख्या जाएगी, प्लस माइनस नहीं जाएंगे। 2 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा मेरे भाई Ag2 और 1 इधर जाएगा तो ये S। तो अब इसका नाम क्या होगा? तो मेरे भाई Ag का नाम क्या होता है? सिल्वर। अब ये तो डाउट नहीं आ रहा सर ये Ag2 है तो इसका नाम बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा। Ag को सिल्वर बोलते हैं तो सिल्वर ही बोलेंगे, इसमें कोई वो नहीं रहेगा। S को हम क्या बोलते हैं? तो S को हम क्या बोलते हैं? सल्फाइड। तो यहां पर लिखा जाएगा सल्फाइड, तो इसका नाम हो गया सिल्वर सल्फाइड। क्या नाम हो गया मेरे भाई? सिल्वर सल्फाइड। ठीक है ना? कोई दिक्कत है यहां तक प्यारे भाई? नहीं, कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। यहां पर मैं एक संयोजकता और लिख दे रहा हूं Al, जिस पर होता है 3+ और इसको बोला जाता है एल्यूमिनियम। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे भाई? एल्यूमिनियम इसको बोला जाता है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत है ना? नहीं मेरे भाई, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे मैं और भी आपको फॉर्मूला बनाना बता रहा हूं, मैं हर एक प्रकार से बनाना बता दूंगा, आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। अगर मैं पूछूंगा भाई इसका फॉर्मूला बताओ, आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा, उसका फॉर्मूला बता दोगे। बस थोड़ा सा धैर्य रखो मेरे भाई, ठीक है। अब यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि मेरे भाई आप Al और Cl से फॉर्मूला बनाओ, तो पहला आपका काम क्या है? आप लिख लोगे Al और आप क्या लिख लोगे? Cl। दोनों लिख लिए। एक बात याद रखना मेरे भाई, फॉर्मूला प्लस और माइनस से ही बनता है, इसलिए मैं प्लस और माइनस को यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है ना। कभी प्लस प्लस से फॉर्मूला नहीं बनता, इसलिए मैं प्लस प्लस नहीं ले रहा हूँ। हमेशा एक प्लस दूसरा माइनस लेना है आपको, ठीक है। तो Al पर क्या है मेरे भाई? 3+। Al पर क्या है? 3+। थोड़ा इसको दूर लिख ले रहा हूँ। और Cl पर क्या होता है? 1-, तो ये रहा 1-। सूत्र बनाना है इनका, क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आ जाएगा और ये इधर जाएगा। जब ऐसा होगा तो 3 इधर और 1 इधर, तो जब ये 3 इधर और 1, तो 1 इधर आएगा तो 1 का कोई मतलब नहीं रहता। Cl मतलब 3 इधर आएगा, Cl को मिलेगा तो ये Cl3, तो ये आपका बन गया AlCl3। बोलो बना? 3 इधर आ गया, 1 इधर गया, आ गया। क्या बन गया? AlCl3। सर इसका नाम क्या है? तो मैं आप खुद ही बता दो ना यार भाई। Al का नाम क्या है? एल्यूमिनियम। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? एल्यूमिनियम। क्या लिख सकते हो? एल्यूमिनियम। बोलो लिख सकते हो? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। Cl को क्या बोलते हो सर? क्लोराइड। बट Cl3 है, तो मैंने अब भी फंडा बता दिया ना, 1000 हो 2000 उससे मतलब नहीं है। Cl को क्लोराइड बोलते हैं, मतलब बोलते हैं, तो Cl को हम क्या बोलेंगे? क्लोराइड। तो ये हमारा क्या बन गया मेरे प्यारे भाई? एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड। कोई परेशानी है क्या? नहीं होगी। आई होप अगर आप इतना याद रख लेते हो, जो मैंने संयोजकताएं बताई, या भी 100% संयोजकताएं यहाँ पर नहीं लिखी है मैंने, लेकिन मैंने 100% संयोजकताएं जितनी होती हैं सभी का वीडियो मैंने बना दिया है पहले ही ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख लीजिए। ये चीज़ हमेशा काम आती है मेरे भाई, कभी आपको ऐसा नहीं धोखा नहीं देगी ये चीज़, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हमें क्या करना है? Mg और ये जो आपका O है इससे फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर Mg लिख देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे O, ठीक है। Mg लिख देंगे और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? O। तो हमें पता है ना मेरे प्यारे भाई, Mg पर 2+ होता है, O पर 2- होता है। Mg पर 2+, O पर 2-। मेरे प्यारे भाई इतना आप जानते हो? बिल्कुल सर। तो यहाँ पर मेरे भाई थोड़ा सा यहाँ याद ये रखना है कि इस पर 2+, इस पर 2- होता है। तो एक बात थोड़ा सा ये याद रखना है कि जब आपको समान संयोजकताएं मिल जाएं, क्या बोल रहा हूँ,
मैं आपसे ये बोल रहा हूँ समान संयोजकताएं मिल जाएं, मतलब ये आवेश आपको कभी अगर बराबर मिल जाएं। देखो अभी यहाँ देख रहे थे ये 3 था और ये 1 था, बराबर नहीं था, लेकिन ये देखो दो प्लस और 2 माइनस बराबर हैं, तो प्लस माइनस को आप काट दिया करो। अब बचा क्या, Mg और ये O, तो ये आपका बन गया है Mg और ये बन गया है O। बोलो बता बना क्या नहीं। Mg को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम, O को क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैं आपको समझा रहा हूं, क्या आपको ये चीजें सब समझ आ रही हैं मेरे भाई? बिल्कुल आपको आ रही होंगी, ठीक है। तो जल्दी से यार एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो ये तो आपके छोटे छोटे हुई जो मैंने आपको बनाना बताया। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, थोड़े अच्छे लेवल के कराता हूँ। देखो मान लो मुझे Na और SO4 से फॉर्मूला बनाना है, Na और SO4 से बनाना है, तो Na लिख लूंगा, ये रहा Na। SO4 से बनाना है तो SA4 लिख लूंगा, तो ये लिख लिया। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर हमें पता है कि Na पर क्या है 1 प्लस है, तो ये लिख दिया मैंने 1 प्लस। SO4 पर क्या है 2 माइनस, ये लिख लिया 2 माइनस। जब मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो इनका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, बोलो होगा, तो 2 आ जाएगा इधर और 1 आ जाएगा इधर। तो देखो इधर जब ये ऐसा होगा तो जब ये 2 इधर आ जाएगा तो ये आपका बन जाएगा Na2, बोलो बनेगा Na, 2 इधर आ गया Na2, और 1 इधर आ जाएगा तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं रहता, तो ये हो गया SO4। क्या हो गया, SO4। अब यहाँ मैं अब नाम लिख नहीं रहा हूँ, अब तुम बताओ Na को क्या बोलते हैं, सोडियम, तो ये रहा आपका सोडियम। SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट, क्या बोलते हैं, सल्फेट। तो ये काय का फॉर्मूला बन गया, सोडियम सल्फेट। काय का बन गया, सोडियम सल्फेट। आपको समझ आया, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ और थोड़ा सा एक अच्छे लेवल का कराता हूँ, ठीक है ना। चलो मेरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, Fe3 प्लस ले रहा हूँ। Fe में क्या ले रहा हूँ, 3 प्लस, और जो NO3 है इसको 1 माइनस में ले रहा हूँ, मतलब Fe3 प्लस और NO3 1 माइनस से फॉर्मूला बना रहा हूँ। एक बार मैं देखूँ जरा कैमरा की सेटिंग क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखें मेरे भाई, ठीक है, तो मैंने Fe और NO3 लिख रहा हूं। तो देखो यहां पर मैं क्या मेरे भाई कुछ को हटा सकता हूं, चलो इसको हटा दे रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो मैंने ये लिख लिया Fe और मैंने ये लिख लिया NO3 लिख लिया। अब यहां पर देखें मेरे भाई, यहाँ पर Fe पर क्या होता है 3 प्लस, देखो मैंने Fe3 प्लस लिया, और NO3 पर होता है 1 माइनस। अब थोड़ा समझने वाली बात है, थोड़ा समझना है आपको, ज़्यादा कोई समझना नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो Fe पर 3 प्लस, NO3 पर 1 माइनस, तो इनका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इधर जाएगा और 1 आ जाएगा इधर। जब 1 इधर आ जाएगा तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं रहता, 1 का कोई मतलब ही नहीं रहता, लेकिन NO3 इधर आएगा तो क्या मैं मेरे भाई NO3 ऐसा लिखूं, देखो NO3 तो यही है, जब ये 3 इधर आएगा तो क्या मैं ऐसा लिखूंगा, बिल्कुल नहीं लिखूंगा। अगर ऐसा लिखोगे तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये जो आपको 3 है ऐसे लिखोगे तो केवल क्या वो 33 हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको दोस्तों अगर ऐसी कोई कंडीशन बने, जैसे ये है NO3 2 वाला और SO4 भी 2 वाला है, CO3 2 वाला है, जितने ये 2 वाले 3 वाले हैं इनकी क्या किया करो, अगर कोई बड़ी संख्या हुआ करे तो आप क्या करो ऐसा ब्रैकेट लगाया करो और फिर लिखा करो ऐसा। तो ये बना FeNO3 का होल थ्राइस। 2 को बोलते हैं ट्वाइस और 3 को बोलते हैं थ्राइस, तो FeNO3 का होल थ्राइस बन गया। तो अब इसका नाम क्या है, तो मेरे भाई आप बता दो ना, Fe3 प्लस, देखो इसको आयरन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको आयरन बोलते हैं, ठीक है, आयरन। और ये 2 प्लस है, इसको भी आयरन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो 2 प्लस और 3 प्लस में फिर अंतर क्या रह जाएगा, कुछ ना कुछ अंतर तो होगा, अगर दोनों को आयरन बोलेंगे तो फिर क्या अंतर रहेगा। तो इसलिए Fe2 प्लस को फेरस बोलते हैं और Fe3 प्लस को फेरिक बोलते हैं, मतलब छोटा वाला साम है, बड़ा वाला काम है। देखो ऐसा यहाँ भी लिखा है, देखो Su पर 1 प्लस भी है और Cu पर 2 प्लस भी है, तो 1 प्लस होगा तो Q प्लस और 2 प्लस होगा तो Q ब्रेक, ठीक है। तो थोड़ा सा सेपरेशन याद रखना। तो मैंने 3 प्लस में लिया है ना, तो आप क्या लिख सकते हो, 3 प्लस को क्या बोलते हैं, फेरिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये बन गया आपका फेरिक, क्या बन गया, फेरिक। और NO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट, तो ये आपका बन गया नाइट्रेट।
तो आपका ये क्या बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, फेरिक नाइट्रेट का। किसका बन गया मेरे भाई, फेरिक नाइट्रेट का। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस टाइप से आप कोई भी फॉर्मूले जो है ना वो बना सकते हो। थोड़ा सा मैं और बता रहा हूँ, ये दो व्यक्ति जो है ना बिल्कुल अलग हैं। और एक बात और मैं मेरे भाई बता रहा हूँ, आप इनमें जितने भी मैंने फॉर्मूले बनाए उनमें देखा होगा धनात्मक वाले को मैंने आगे रखा। देखो धनात्मक वाले को आगे, धनात्मक वाले को आगे, धनात्मक वाले को आगे, धनात्मक वाले को आगे। तो सही बात है, धनात्मक वाले को आगे रखना और ऋणात्मक वाले को पीछे रखना। देखो ऋणात्मक वाला मैंने देखो पीछे रखा, इसमें पीछे रखा, इसमें पीछे रखा, ये याद रखना। धनात्मक वाले को आगे रखना और ऋणात्मक वाले को पीछे रखना, ठीक है। लेकिन ये दो बंदे दिख रहे हैं ना, एसीटेट और ये दो, एक बंदा है फार्मेट। ये एसीटेट है और ये क्या है, फार्मेट। ये जो दो बंदे हैं ये खतरनाक बंदे हैं। कैसे खतरनाक बंदे हैं तो बिल्कुल बता रहा हूं। तो इनको मैं मिटा दे रहा हूं। आई होप आप इन चीजों को समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखो इन दोनों बंदों को देख लो आप। ये दो बंदे हैं, ये ऐसे बंदे हैं मेरे प्यारे भाई, ऐसे बंदे हैं कि जो धनात्मक होता है उनको ये पीछे जोड़ते हैं। ये जो दो बंदे हैं ऐसे हैं जो धनात्मक है उसको कहाँ जोड़ते हैं, पीछे। अभी हम देख रहे थे ये जितने हैं सब धनात्मक को आगे जोड़ेंगे, देख रहे थे ना। जैसे मैं अभी लिख रहा था Ag2S लिख रहा था, मैं लिख रहा था KCl लिख रहा था। ये धनात्मक इन सब में क्या होता है, आगे होता है। लेकिन ये जो बंदे हैं इनमें धनात्मक होता है पीछे। तो कैसे बनेंगे सर इनके फॉर्मूले, बिल्कुल बता रहा हूँ। जैसे मान के चलो मेरे भाई मुझे H और इससे फॉर्मूला बनाना है, तो मुझे H लिखना पड़ेगा और ये लिखना पड़ेगा CH3COO1- और H पर होता 1+। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है नहीं। तो इधर देखो आप लोग क्या करोगे, अब देखो ये तो बराबर है, प्लस माइनस बराबर है, तो प्लस माइनस को काट दोगे और आप क्या लिख दोगे, H और CH3COO ऐसा लिख दोगे, जो आपका गलत होगा। क्यों, क्योंकि ये दो ही बंदे ऐसे हैं जो धनात्मक को कहाँ जोड़ते हैं, पीछे जोड़ते हैं। तो धनात्मक को पीछे जोड़ेंगे तो इसके हिसाब से जो H है धनात्मक है वो यहाँ जोड़ना चाहिए, पीछे जोड़ेगा, यहाँ जोड़ना चाहिए। तो इसलिए हम H को आगे ना जोड़कर H को हम यहाँ जोड़ेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान रखना, लेकिन नाम लेने में धनात्मक का हमेशा पहले ही आएगा। जैसे अभी हम बोल रहे थे नाम धनात्मक का पहले, ऋणात्मक का बाद में, तो ऐसे इसमें भी होगा। तो इसका नाम क्या है, H का नाम हाइड्रोजन, और H का नाम क्या है मेरे भाई, यहाँ सुनो मेरे भाई, H का नाम क्या है हाइड्रोजन और इसका नाम क्या है एसीटेट। तो ये हाइड्रोजन और ये एसीटेट, तो ये क्या बन गया, हाइड्रोजन एसीटेट। नाम धनात्मक का ही पहले लिया जाएगा, ऋणात्मक का बाद में, लेकिन इन दोनों में पीछे जुड़ता है धनात्मक। देखो मैं और बना के बता रहा हूँ। जैसे मान के चलो मुझे Na से और CH3COO से फॉर्मूला बनाना है, तो Na पर 1+ और इस पर 1-, तो प्लस 1- 1+ बराबर है तो कट गए। लेकिन ये Na आगे ना जोड़ के कहाँ जोड़ेगा, पीछे। तो ये कहाँ जुड़ेगा, CH3COO Na यहाँ जुड़ेगा। कोनो दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा और बड़े बता रहा हूँ, देखो मैं इससे बता रहा हूँ अब Ca से, और इससे फॉर्मूला बनाना बता रहा हूँ। तो देखो इधर, ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने Ca, क्या लिख दिया Ca, और ये लिख दिया मैंने CH3COO1-। तो इस पर 2+ होता है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर और ये इधर, तो 1 का कोई मतलब नहीं रहता। तो 1 तो सेम, 1 का कोई मतलब ही नहीं रहता, ठीक है। तो 1 तो आपको लिखना नहीं है, बट ये 2 इधर आएगा। तो जब ये 2 इधर आएगा तो CH3COO का होल ट्वाइस, क्योंकि मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ये 2-3 वाला अणु है। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा 2, ये वाला 2 ऐसे लिख दूंगा तो केवल O को मिलेगा, बाकी तो मिल नहीं पाएगा, तो सबको बुरा लगेगा ना। तो ऐसे करके, ऐसी कंडीशन में आप ब्रैकेट लगाओ और ये 2 लगाओ, और धनात्मक को हमें कहाँ लिखना है, पीछे। तो ये लिख दो पीछे। नाम क्या होगा, नाम क्या होगा, इसका नाम क्या है, कैल्शियम। C का नाम कैल्शियम है और इसका नाम क्या है, एसीटेट। तो ये क्या बन गया, कैल्शियम एसीटेट। ऐसे इसका भी बना के बता रहा हूं। जैसे H, एक मिनट, जैसे मुझे क्या करना है, K, क्या है K, और HCOO 1- और इस पर होता 1+। इससे फॉर्मूला बनाना है। तो प्लस और माइनस तो कट गए, प्लस और माइनस तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। लेकिन ये व्यक्ति कहाँ धनात्मक को पीछे जोड़ता है, तो इसको पीछे जोड़ेगा तो HCOO K होगा। इसका नाम क्या है, पोटेशियम। देखो बोला जाएगा धनात्मक को पहले, तो K को क्या नाम है, पोटेशियम, और इसका नाम क्या है, फार्मेट। तो इसका नाम क्या हो गया, पोटेशियम फार्मेट। आया समझ, आया समझ आपको, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां तक आप समझ गए। अब कोई भी फॉर्मूला है आप बना सकते हो। देखो ये संयोजकताएं हैं, मैंने आपको लिख भी दिए हैं कुछ, आप बना सकते हो। अब आपको मैं क्विक बताना चाहता हूं कि 1 सेकंड में आपको कैसे बनाना है।
वो आप दिमाग लगाएं और यहाँ समझें, ठीक है। क्विक 1 सेकंड में कैसे बनाना, उस चीज़ को आप समझ लो। दोस्तों यहाँ पर देखो क्विक आपके दिमाग में कैसे सोचना है। देखो जैसे ही मैंने बोल दिया कि प्यारे भाई आप सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाओ, मैंने आपसे बोला सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाओ, तो आप क्या करोगे, तुरंत आपके माइंड में लेके आओगे कि सोडियम क्या है, तुरंत आपके माइंड में लेके आओगे क्लोराइड क्या है। ये आपके माइंड में आने में समय नहीं लगेगा, तुरंत आपके माइंड में आएंगे। तो सोडियम क्या है, Cl- क्या है, तुरंत आपके माइंड में आएंगे और आप तुरंत सोचोगे कि सर Na पर 1+ होता है, Cl पर 1- होता है, मतलब ये प्लस माइनस कट जाएंगे, तो प्लस माइनस कट जाएंगे तो बचा क्या, Na और ये Cl। तो सर सोडियम क्लोराइड का NaCl, ये मैंने आपको बोर्ड पे किया है इसलिए इतना समय लगा, लेकिन आपके माइंड में ये क्विक सोचोगे आप। समझ पा रहे हो इस बात को, ठीक है। अब जैसे मैंने बोल दिया कि बेटा सिल्वर सल्फेट का फॉर्मूला बनाओ, तो आपके माइंड में तुरंत लेके आओगे कि सर सिल्वर Ag होता है जिस पर होता है 1+ और सल्फेट होता है SO4 जिस पर होता है 2-। ये देख लो, ठीक है। अब क्विक आपके माइंड में सोचोगे सर सिल्वर पे 1+ होता है, SO4 पर 2- होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो मतलब ये 2 इधर आ जाएगा SO4 का और 1 इधर जाएगा, मतलब ये आपका बन जाएगा Ag2SO4। ये तुरंत सोचोगे आप, आपके माइंड में तुरंत होगा। लेकिन कब याद, माइंड में ये तुरंत कब सोच पाओगे, जब ये संयोजकता याद होंगी। और संयोजकता याद करने का कोई इलाज नहीं है भैया, कोई ट्रिक नहीं है, आपको ये याद करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरे यूट्यूब पे कहीं भी सर्च कर लेना, इनकी कोई ट्रिक नहीं है, कहीं भी सर्च कर लेना, कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद ही रखना पड़ेंगे, ठीक है। चलो जैसे आपसे बोला Q+ ऑक्साइड का क्या है फॉर्मूला, तो Q+ ऑक्साइड डायरेक्ट आपके माइंड में आया, सर Q+ तो सर Cu होता है, Cu 1+ होता है और ऑक्साइड सर O2- होता है, तो ये यहाँ और ये यहाँ, तो आपका तुरंत बन जाएगा Cu2O, तुरंत बन जाएगा आपके माइंड में फॉर्मूला। ये तुरंत सोचना है, लेकिन जब ऑक्सीकरण अवस्थाएं होंगी तभी सोच पाओगे, ठीक है। जैसे आपसे बोला सोडियम सिलिकेट, तो देखो मैं अब भी क्विक बना के बताता हूँ। सोडियम क्या होता है, तो सोडियम होता है सर Na1+, ठीक है। और सिलिकेट क्या होता है, तो सिलिकेट होता है मेरे भाई SiO3 2-, ठीक है। अब ये संयोजकताओं का क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 2 इधर आएगा और 1 इधर जाएगा, तो ये 2 इधर आएगा तो ये बन जाएगा Na2SiO3, 1 का कोई मतलब नहीं रहता। ये चीजें आपके माइंड में क्विक आ जाएंगी जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। जैसे आपसे बोला पोटेशियम क्रोमेट का बताओ, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए सर पोटेशियम क्या होता है, और डाइक्रोमेट होता है सर Cr2O7, Cr2O7 2-, इस पर होता है 1+, इस पर होता है 2-, तो 2 इधर आएगा तो बन जाएगा K2Cr2O7। बोला बना। तो अगर आपको ये संयोजकता याद होंगी तो आपके माइंड में ये चीज क्विक आएंगी और क्विक आप बता सकते हो, समय नहीं लगेगा, मात्र 1 सेकंड भी बहुत ज्यादा होगा, 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा और 1 नैनो सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हो। बट उनके लिए एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये संयोजकताएं जो हैं ये पता होना चाहिए, इनको आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ पा रहे हो आप इस बात को, कोई दिक्कत नहीं रहेगी मेरे भाई। चलो अब मैं वीडियो को देखो दोस्तों, ये सब आप समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो संयोजकताओं का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपके लिए होमवर्क है कि आप 100 फॉर्मूले बनाओगे। आप कितने फॉर्मूले बनाओगे, 100 फॉर्मूले, ये आपके होमवर्क में है। और जब फॉर्मूले आप 100 बना लो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर हमने 100 फॉर्मूले बना लिए हैं। इतना आया आपको समझ में, इतना आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लगा के बताओगे। तो वीडियो दोस्तों कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी फ्रेंड में अपने वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।